क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक छोटा बच्चा जो अपने परिवार की मदद करने के लिए अखबार बेचता था, एक दिन भारत का पहला उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, वह भारत का मिसाइल मैन और हमारे देश के सबसे प्रिय नेताओं में से एक बन जाएगा। यह है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अविश्वसनीय कहानी, और उनकी यह यात्रा आपको पहले से कहीं ज्यादा प्रेरित कर देगी। क्या आप तैयार हैं उड़ान भरने के लिए? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक विद बसु में, जहां आपको मिलेंगी शानदार किताबों की संक्षिप्त कहानियां और रोचक कहानी पुनर्कथन। आज हम एक ऐसी आत्मकथा में गोता लगाने वाले हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसा मार्गदर्शक है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने का तरीका सिखाता है। ये है विंग्स ऑफ फायर, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की प्रेरणादायक जीवन यात्रा। तो बैठ जाइए, लाइक का बटन दबाइए और चलिए इस अविश्वसनीय कहानी में खो जाते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है तमिलनाडु के छोटे से तटीय शहर रामेश्वरम में सन 1931 में। एक साधारण परिवार में जन्मे कलाम के पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक और इमाम थे, जबकि उनकी मां आशी अम्मा एक दयालु गृहिणी थीं। हालांकि उनके परिवार के पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें ईमानदारी, कड़ी मेहनत और दया जैसे मूल्यों का पाठ पढ़ाया, और बचपन से ही कलाम ज्ञान की प्यास से भरे हुए थे। अपने परिवार की मदद करने के लिए उन्होंने अखबार बेचे, लेकिन उनके सपने आसमान से भी ऊपर थे। शिक्षा के सफर में उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। MIT में पढ़ाई आसान नहीं थी, बहुत कठिनाइयां आईं, लेकिन कलाम का दृढ़ संकल्प कभी नहीं डगमगाया। कॉलेज के बाद कलाम ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HL में काम किया, लेकिन उनकी असली यात्रा शुरू हुई जब उन्होंने ISRO यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में काम करना शुरू किया। वह SLV-3 प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह सफर असफलताओं, कठिनाइयों और नींद रहित रातों से भरा हुआ था, लेकिन कलाम ने कभी हार नहीं मानी। आखिरकार 1980 में SLV-3 ने सफलतापूर्वक रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित कर दिया। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक ऐतिहासिक पल था, लेकिन कलाम के लिए यह तो बस शुरुआत थी। डॉक्टर कलाम की अगली यात्रा थी DRDO में, जहां उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP की अगुवाई की। उनकी देखरेख में अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें विकसित की गईं, जिसने उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का खिताब दिलाया। कई असफलताएं आईं, लेकिन हर असफलता से उन्होंने कुछ नया सीखा और आगे बढ़ते गए। उनकी नेतृत्व क्षमता, मेहनत और दृष्टिकोण ने उन्हें महानता के शिखर तक पहुंचा दिया। लेकिन उनकी विनम्रता सबसे खास थी। वह कभी भी अपने काम का पूरा श्रेय खुद नहीं लेते थे, हमेशा अपनी टीम की मेहनत की सराहना करते थे। किताब का आखिरी हिस्सा उनके जीवन दर्शन को दर्शाता है। इतनी उपलब्धियों के बाद भी वह हमेशा विनम्र, एकाग्र और गहराई से आध्यात्मिक बने रहे। वह मानते थे कि सपनों में शक्ति होती है। जैसा कि उन्होंने कहा, सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो। सपने विचारों में बदलते हैं और विचार क्रिया में बदल जाते हैं। उनकी यात्रा साबित करती है कि साहस, मेहनत और विश्वास से आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। और ये थी विंग्स ऑफ फायर की अविश्वसनीय कहानी। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं है। अगर आप उसे पाने की हिम्मत रखते हैं, तो आप किस सपने का पीछा कर रहे हैं और उसे पूरा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बुक विद बासु को, और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए। अगली बार तक बड़े सपने देखते रहिए और पढ़ते रहिए।